मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होता मैं चेंज कर देता हूँ। देख ले अब ये बोलना भाई फर्स्ट क्राइटेरिया ऐसा नहीं हो कि 4-5 साल पढ़ना पड़ जाए। टेलीग्राम पे मैं कभी नहीं प्रमोट करना चाहता था या बताना चाहता था इस बारे में। जैसे ऑप्शनल जनरली लोग लेते हैं, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर ऑप्शनल? लोग इंटरेस्ट को पहला क्राइटेरिया बताते हैं। मेरे को ये लगता है भाई मार्क्स शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया। यार मेरा तो लास्ट क्राइटेरिया था ये वही स्कोरिंग एंड इंटरेस्ट। हम उस चीज पे वापस आ गए दोबारा से। आप एग्जाम क्लियर करने आ रहे हो या फिर आप कुछ प्रोफेसर बनने आ रहे बट हो। अगेन देखो, अगर आपने ऑप्शनल पढ़ना है मे बी जैसे हो सकता है तो ये दोनों 4-5 साल पार्ट है पढ़ना ना, पड़ जाए, ये दोनों पार्ट है तो वो भी चाहिए। आई कंटिन्यू बट ये भी देखना ऑप्शनल It cannot be the first criteria. ऐसा नहीं हो कि 4-5 साल पढ़ना पड़ जाए। वो तो यार पढ़ना पड़ जाए आपका यार, नाम वो it is आपका not- प्री नहीं होती हाँ, yes, आपका वो तो pre आपके नहीं होती कंट्रोल में सर, नहीं तो है। पढ़ना पड़ेगा ना 4 साल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने ज्योग्राफी लिया था 2017 में जब मैं कॉलेज में थे। एक दो लोग और प्रिपरेशन करते थे। मैंने उनको 2017 बोला था भाई ज्योग्राफी मत लो, मतलब इट इज नॉट स्कोरिंग। फाइनली आफ्टर 4 years दे चेंज फ्रॉम ज्योग्राफी टू सम अदर ऑप्शनल। जो 4 साल में उनके मेहनत करके मार्क्स नहीं आए ना, हर बार मेंस लिखा है, वो उनके 4 महीने में पढ़ के आ गए दूसरे ऑप्शनल में। और ऐसे बहुत एग्जांपल है, मैं बहुत एग्जांपल गिना दूंगा। आ गया है, चलो चलते हैं। इजियर ना मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना होता मैं चेंज कर देता हूँ। देख ले अब ये बोलना भाई, यू डोंट नो Exactly, क्योंकि यार मैंने पता है बाय चेंजिंग द ऑप्शनल। मैंने हद लगा दी सोशियोलॉजी में। मैंने बताया ना, मैंने इतनी रिसर्च मारी कि भाई किसी तरह भाई 250 प्लस नहीं आ रही, मतलब हद हो जाती है। मैं पिछले अटेम्प्ट में यही सोच रहा था, ऑप्शनल एक तरह से ला रहा भाई है, जाओ। मैं दर्द आया था पेपर ऑप्शनल पिछली मेरे दोनों बारी से सेम मार्क्स आ रहे थे, प्लेट हो गए थे, 240 में नंबर आ रहे थे। मैं पिछली बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मेरे 245 आए। रैंक जो भी थी साइकोलॉजी में हाईएस्ट वाज 291। मैं कहा भाई 50 नंबर का तो मैं ब्रिज नहीं कर सकता जितनी मैं मेहनत कर चुका हूँ, और मुझे सच में ये ऑप्शनल आता है। उसके बाद भी नहीं आ रहे, तो मैं सोच रहा था एंथ्रोपोलॉजी ले लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार देयर इज अ वेरी बिग संक कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। मैं चेंज करूं और वो चीज ना जचे। मैं अभी भी आज भी मेरा इतना अच्छा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, आई माइट डू मास्टर्स हियर आल्सो। मैं रात को 2 बजे भी उठ के ना, मेरे को इंक्विजिटिवनेस रहती है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे। सेम मुझे लगता है कुछ स्कोरिंग ऑप्शनल्स हैं और भाई उसी उनमें ने से मेरे को बचाया ऑन द है। बेसिस ऑफ योर यार इंटरेस्ट। उसमें भी पता है एक बड़ा है ना, फैक्टर ये एक मैं public बताता हूँ। लाइक सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी में भैया आप क्या अभी भी ये देखो, चलो चलो अभी भी ना 10-15 लोग हैं जिनके 290 प्लस मार्क्स हैं। 315 And वो पता है मेरे को। 10-15 लोगों के बेसिस पे ना सारी जनता ले लेती है। वो ये नहीं देखते कि भाई बाकी की जो 1500 जनता है भाई उनके तो मार्क्स ही नहीं है। तो मेरे को लगता है तो 10-15 है उनकी मोरल रिस्पांसिबिलिटी है कि हाँ। वो जो जिनके डाइस वार है उनको उठाया जाए। पहली बात तो हाँ, सबसे पहली बात तो ये है actually। एक तो ये चीज है, और दूसरा है कि और जिनके डाइस हैं वो भी बता दें कि भाई I'll tell you what, ये चलो we can end here or we can just leave। हाँ, ये लास्ट जो पॉइंट मैं आपको मेरा ये I'm just telling you this from my heart of heart from my YouTube experience। मैंने ना YouTube पे एटलीस्ट अपने आप से कभी कोई गलत बात नहीं बोली है, कभी खुद को ग्लोरीफाई नहीं किया है। रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन बोला था सबसे पहले मेरी लक है, दूसरी मेरी प्रिविलेज है, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, ठीक है, तीसरा मेरा हार्ड वर्क है जिसकी वजह से मेरे को हुआ है। बट मैं इतने हेट कमेंट्स पढ़ चुका हूँ ना, इट इज नॉट ईजी टू गो ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड टॉक अबाउट। जब आपको तो एटलीस्ट लग रहा है कि मैं तो सब एथिकल कर रहा हूँ, उसके बाद भी इतना हेटेड देखा है ना मैंने। मतलब स्पेशली तब जब तक मेरा रैंक, अब तो चलो रैंक आ गई, अब तो बोलने वाले बचे ही नहीं है ना, बट अभी भी है, अभी भी है। बहुत हेटेड फेस करना पड़ता है। मैंने देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने अपने फोन से YouTube स्टूडियो डिलीट कर दिया, टेलीग्राम डिलीट कर दिया कि भैया 1 हफ्ता नहीं देखूंगा, डिप्रेशन हो गई कमेंट्स पढ़ के। जबकि क्या फर्क पड़ता है यार उनके ओपिनियन से, बट मुझे आज भी फर्क पड़ता है, मुझे डर लगता है। आई लिव इन फियर ऑफ अ हेटफुल कमेंट। एंड लोग इतनी हेटफुल चीजें लिखते हैं ना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो लोग करते हैं। दैट इज वाई it is the moral responsibility of those toppers to come. It is also the moral responsibility of the community to respect them and say कि भैया ठीक है, वो कुछ कह रहा है। and even if it's on a paid platform, free platform, कुछ भी कर लो, आप फ्री में पढ़ा के देख लो, आपको हेटरेट मिलेगा ही मिलेगा। यार हेटरेट तो मिलेगा, लेकिन आप अपनी लोग कॉन्शियस भी अपनी तो हाई रखो फ्रस्ट्रेशन यार। ना आपको निकाल के देंगे। आप अपने छोटे भाई बहन को वो चीज ग्लोरिफिकेशन की तरीके से नहीं बताओगे। अरे ले मैं बताता हूँ ना, वो कोर्स की बात कर रहे थे, तब 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक के, 8 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। पता है मैंने टेलीग्राम पे, मैं कभी नहीं प्रमोट करना चाहता था या बताना चाहता था इस बारे में। टेलीग्राम पे somebody wrote on my group that sir till March my preparation was fine, because of you I wasted my entire year, because आपने मार्च में वो कोर्स पढ़ा दिया और उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एक तो ऐसा ट्रू नहीं था, बट अब मेरी तरफ से सोचो मुझे क्या लगा वो सुन के, है ना, और मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी इसमें। और भाई इफ टिल मार्च योर प्रिपरेशन वाज फाइन, तो बाकी सब्जेक्ट में नंबर ले लेना, तो पॉलिटी में ले ले, तो इकोनॉमी में ले ले, एंड इफ टिल मार्च योर प्रिपरेशन वाज फाइन,
इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट तुम्हें आता ही नहीं था टिल मार्च, इफ योर प्रिपरेशन इज फाइन तुम्हें आना चाहिए था यार बट ये जो हेटरेड है, एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, इससे डील करना बहुत मुश्किल है और जितना स्केल बढ़ जाएगा उतना ज्यादा होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। आज भी विजन आईएएस के चैनल पे कमेंट्स ऑफ हैं। हाँ, अरे मैंने है ना? उनसे पूछा, क्यों है ऑफ? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने वीडियो तो डाल दी, मेरे को फीडबैक कैसे मिलेगा? कमेंट्स ऑफ ट्रस्ट मी मनस्वी भाई, यू डोंट वांट फीडबैक। एग्जैक्टली। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।